इकबाल खान का वीडियो देखने के बाद अभी भी शॉर्ट जो है, इकबाल खान बहुत अजीबोगरीब शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा है। कभी सिंदूर हाथ में लेकर इस तरीके से सिंदूर डाल रहा है, तो कभी मंगलसूत्र पहना रहा है, तो कभी कुछ सॉन्ग पे गाना गा रहा है, मतलब परफॉर्मेंस कर रहा है। यानी ये जो बेटी की उम्र का इकबाल खान अंजलि को बेटी बेटी कर रहा था, क्या बेटी के आड़ में वो सच में शोषण करना चाह रहा था? अंजलि लाइव में बता रही थी कि मुझे अकेले स्कूटी पे बैठाकर कपड़े दिलवाने के बहाने फ्लैट पे लेके जाता था और मेरे साथ जबरदस्ती किया। अंजलि ने एक बार का नाम लिया, मगर इकबाल खान ने 4 बार का नाम लिया। आखिरकार कैमरा मोहित लाइव बंद क्यों करने लगा था? और लाइव खत्म होने के बाद अंजलि बोली थी कि मैं लाइव खत्म होने के बाद सबको बताऊंगी, अरमान भाई को बताऊंगी, मोहित भैया को बताऊंगी और मम्मी को बताऊंगी, सबको बताऊंगी। आखिरकार ऐसा क्या अंजलि ने बोला होगा कि ये बात सुनकर मोहित का हालत जो है दिन प्रतिदिन और खराब होते जा रहा है? क्या इकबाल खान सच में अंजलि के साथ बहुत बड़ा घटना का अंजाम दे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल में। आदित्य आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये इकबाल खान बोल रहा था कि जब हम मनाली गए थे घूमने के लिए, तो अंजलि की मम्मी मेरे पैरों में तेल लगाने के लिए बात कर रही थी कि लाओ मैं तुम्हारे पैरों में तेल लगा दूं और स्क्रब कर दो भाभी। मतलब ये अंजलि की मम्मी को स्क्रब करने के लिए बोल रहा था कि फेशियल कर दो, स्क्रब कर दो फेस पे। आखिरकार इतना हिम्मत कैसे हुआ एक नीच आदमी को किसी लेडीज को बोलते हुए कि स्क्रब कर दो मेरे फेस पे? ये आदमी बोल रहा था कि मैंने बोला अंजलि की मम्मी को कि भाभी मेरे चेहरे पे स्क्रब कर दो, फेशियल कर दो। तो अंजलि की मम्मी बोली कि आप अंजलि से करवा लो, अंजलि से करवा लो। तो इकबाल खान बोलता है कि नहीं भाभी मैं अंजलि से नहीं करवाऊंगा। फिर अंजलि बोलती है कि मैं आपके सर पे तेल लगा दूं, इकबाल खान के सर पे, कि भैया मैं आपके सर पे तेल लगा दूं। इकबाल खान बोलता है कि नहीं नहीं, सर पे तेल मत लगाओ, पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। तो अंजलि की मम्मी बोलती है कि लाओ मैं तुम्हारे पैरों के मसाज कर देती हूँ। तो इकबाल खान बोल रहा था कि मैं बहुत ज्यादा अचंभित हो चुका था कि ऐसे कैसे, अभी हमारे साथ इनको मिलना और संपर्क और जान पहचान का अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, और कोई गैर मर्द को कोई लेडी जो है कैसे तेल लगाने तक का ऑफर दे सकती है? इकबाल खान जो है हैरान परेशान हो चुका था। इकबाल खान खुद बोल रहा था कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, और अंजलि की मम्मी को वो भाभी मानता था। ठीक है, तो अगर भाभी जो है एक माँ के समान होती है, भाभी का दर्जा जो है एक माँ का समान होता है। अगर एक माँ अपने बच्चे के पैरों में अगर मसाज कर दिया, तो इकबाल खान को इतना अचंभित क्यों हो रहा है? और अचंभित भी हो रहा था इकबाल खान को, तो वो तो रोबोट तो नहीं था ना, या एक पत्थर का मूर्त तो नहीं था ना। इसके दिल था, दिमाग था, सब कुछ था, बॉडी में हलचल थी। एक तू डेड बॉडी तो नहीं था ना इकबाल खान, जो तू डेड बॉडी था। और वैसे भी इकबाल खान का जो ओरिजिनल नाम है ना, लाश है। लाश में क्या जान होगा भाई? लाश तो खुद मरा हुआ चीज होता है। ठीक है, तो इकबाल खान जो है अंजलि की मम्मी के बारे में इतना गंदा गंदा एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहा था कि अंजलि की मम्मी भी करेक्टरलेस है। मतलब एक खुल के तो नहीं बोला, मगर इसके बातों से ऐसा ही लग रहा था कि अंजलि की मम्मी मेरे पैरों में मसाज करने की बात कर रही थी। ठीक है, और अंजलि के ऊपर इतना गंदा गंदा एलिगेशन लगाया कि इसके गांव में कितने सारे अफेयर हैं, और उसके बाद मोहित और सोनिया का, और उसके बाद अंजलि का भी बोला मोहित के साथ। ये आदमी इतना नीचे, इतना नीचे। हमें पता है, हम मोहित का आज से वीडियो नहीं देख रहे,
हमें पता है ये लड़का जो है निर्दोष है, दूसरे का इतना इज्जत देता है भाई। मोहित जो है दूसरे को इतना इज्जत देता है, इतना रिस्पेक्ट से बात करता है और इस तरीके का एलिगेशन लगा रहा है, क्योंकि ये नीच आदमी है, इसका कोई ईमान नहीं हुआ है, ना ही कोई इज्जत है। ये बेशरम इंसान पैसे की लालच में एक गरीब घर की लड़की को, एक गरीब परिवार को मोहरा बनाकर इसको अपनी कैटेगरी में मिलाना चाह रहा था। आखिरकार लाइव में अंजलि जो बोल रही थी कि तुम मुझे फ्लैट पर अकेले ले जाकर तुम हमसे बोल रहे थे कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, हम दोनों बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, कभी तुम्हें दुख तकलीफ नहीं होने दूंगा, और लंबी लंबी डींगे हाँकना, बहुत सारी चीजें, सपनों की दुनिया में अंजलि को लेकर जाना कि मेरे पास इतने सारे संपत्ति है, इतने करोड़ का मैं मालिक हूँ, मैं अपनी बीबी को डिवोर्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। अंजलि का जो भाव था ना, चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, वो देखने लायक था उस टाइम। उसने बोला कि आपने मुझे धोखा दिया, और ये जो लाइफ पार्टनर बनाने तक का ये जो इकबाल खान ने अंजलि से जो वादे कस्में खाया था, ये बात दूर बैठ के तो हुआ नहीं होगा, अपने बाहों में हाथों में हाथ डाल के ही किया होगा। और जिस टाइप का अभी इकबाल खान का जो वीडियो आ रहा है, जिस तरीके से वो व्यक्त करना चाह रहा है, पब्लिक को दिखाना चाह रहा है कि मैं भी पागल दीवाना आवारा हो चुका हूं इसके प्यार में। आज एक शॉर्ट वीडियो डाला जिसमें सिंदूर की डिब्बी दिखा रहा है और सिंदूर इस तरीके से कैमरे में करते दिखा रहा है, फिर मंगलसूत्र पहनाते हुए दिखा रहा है। इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, इकबाल खान जैसे लोग, इनका कोई ईमान नहीं होता है। ये सामने वाले को एक गरीब लोगों को ही अपने झांसे में लेते हैं। और ये इकबाल खान समझ चुका था अंजलि की मम्मी का असली कमजोरी। अंजलि की मम्मी, जैसे कि हम सब अभी सनातनी है ना, हम सब समझते हैं कि अंजलि की मम्मी वो ही है, मगर अंजलि की मम्मी ने कुछ टाइम पहले वो हम सब जैसे ही थी, बजरंगबली का ही नाम लेती थी, बजरंगबली, भोले बाबा, जय श्री राम का ही पूजा करती थी। मगर फिर से अंजलि जो है ईसाई बन गई, ईसाई बन गई। वो लालच में, अंजलि के पेरेंट्स जो है लालच में आके अपना कन्वर्जन कर लिए। यहाँ पे मैं खुल के किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का मैं दो नहीं बात कर सकती, ठीक है, इंसान का इशारा काफी है। तो इस तरीके की चीजें जो है एक कर लिया। अब सोचो, मतलब लोभ में आके क्या अभी भी अंजलि की मम्मी को इतना बड़ा घटना घटते घटते, वैसे तो अंजलि के साथ बहुत कुछ किया होगा ये इकबाल खान, बहुत कुछ किया होगा, इसके साथ फिजिकल नहीं किया होगा, मगर इसको बहुत सारे सपने दिखाए होंगे, बहुत सारे वादे किए होंगे, ठीक है। तभी अंजलि का जो एक्सप्रेशन था चेहरे का, ये देखने के लायक था। और जब अंजलि के सामने जो सबूत आए ना, उस सबूत को देखकर अंजलि का पैरों तले जमीन खिसक गया कि ये तो हमें अपना लाइफ पार्टनर बनाने का वादे कसमें खा रहा था, जिंदगी में महारानी का फील देने का वादे कसमें खा रहा था। यहाँ तो ये तो एक नंबर का दोगला निकला। ये तो मुझे यूज करके फुटबॉल की तरह मारने और कचड़े में फेंकने का एक ख्वाब देख रहा था कि इसको यूज करूंगा और बस इसको कचड़े में फेंकूंगा। क्या इतना कुछ होने के बाद भी क्या अंजलि की मम्मी अब सुधर जाएगी? देखो, एक औरत जो होती है अपने बच्चे को संभालती है, ठीक है, ये आप सब जानते हो, मगर एक औरत को उसका पति संभालता है। और अंजलि का पापा भी कहीं ना कहीं इस नीच आदमी इकबाल खान के पैसे के तले सबका मुंह जो इकबाल खान सबको बंद कर दिया था, सबको गिफ्ट दिया था। अब एक इंसान को इतना सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान मेरे ऊपर क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है भाई, क्यों इतना एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव चीजें दिला रहा है, इतनी महंगी महंगी गिफ्ट क्यों दे रहा है, इतने महंगे महंगे कपड़े क्यों दे रहे हैं। सोचने वाली बात है। मगर एक अंजलि का परिवार सोचा होगा
कि ये बंदे के पास बहुत पैसा है, वो हो सकता है मेरी गरीबी पे इसको तरस आ गया होगा, इस वजह से मुझे मेरी फैमिली को गिफ्ट किया, दिवाली के उपरांत फैमिली को कपड़े दिया, मिठाई दिया, ये फैमिली सोच रही होगी। मगर क्या अंजलि के साथ जो होना था वो तो हो गया, मगर अंजलि के साथ और भी कुछ करने वाला था। मगर अंजलि के साथ बहुत बड़ा घटना घटने से पहले अंजलि उस इकबाल खान के चंगुल से बच गई, जैसे कि कुकर में जाने से बच गई, फ्रिज में जाने से बच गई, पोलोथीन में पैक होने से बच गई। लव जिहाद, जिस तरीके से इकबाल खान का अभी जो है प्रेजेंट टाइम का अभी जो वीडियो फिलहाल आ रहा है, इससे क्या फील हो रहा है? अभी भी क्या अंजलि की फैमिली या अंजलि तो पक्का 101% में बोल रही हूं कि ये प्यार में थी, इकबाल खान के प्यार में थी। नहीं तो आप खुद सोचो कि एक लड़की जो है अपने माँ बाप से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है कि मेरे साथ इकबाल खान जो है लाइफ पार्टनर बनने तक की मम्मी ख्वाब देखा था, सपना दिखाया था कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगी, तुम अपने माँ बाप के खिलाफ जाओगी अंजलि। वो बोल रही थी कि हाँ, यानी पूरी तरीके से उस लड़की को ब्रेन वॉश कर दिया था। इससे पहले अपने चंगुल में उसके माँ बाप को लिया, उसके माँ बाप के ऊपर इतने पैसे फेंके, इतने गिफ्ट फेंके, जूते चप्पल एक्सपेंसिव महंगे महंगे दिए कि उसके माँ बाप जो है भरोसा करने लगा, और उस भरोसा को जीत कर अंजलि के दिलों और दिमाग पर ये आदमी कब्जा कर चुका था। दीपावली का 10 दिन हो चुका होगा और अंजलि अब जाके परसों बताई थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे चीजें किया था। यानी ये इकबाल खान जो है पूरी तरीके से अंजलि को अपना प्रेम जाल में फंसा चुका था, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर चुका था। और जो ऑडियो में जरा और नाज दोनों बहनों ने जो खुलासा किया है, वो खुलासा पे सही और खड़ी उतर रही है। जरा और नाज दोनों बहनों ने गलत किया था उस आदमी से मिलवाकर, एक विश्वास दिलाकर। मगर बोलते हैं ना कि कांड होने से पहले, बहुत बड़ा घटना का अंजाम देने से पहले दोनों बहनों के आंखों से पट्टी हटी और अंजलि की फैमिली को और अंजलि को इस इकबाल खान के चंगुल से बचा लिया। सोचो, हम रिएक्शन चैनल वाले जब बोल रहे थे कि इस टाइप के लोगों से दूर रहो, ये आदमी प्यार नहीं कर रहा है, निस्वार्थ हेल्प नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका साजिश चल रहा है, वो अपने ये ब्रेन वॉश कर रहा है, अपने जाल साज में फंसा रहा है, उसको टैबलेट इंजेक्शन का नाम लिया है, उसको इधर उधर ट्रिप पे घुमाएगा, 4 दिन वहां मनाली, 4 दिन शिमला, 4 दिन विदेश, एरोप्लेन का सैर कराएगा, फिर उसके बाद माँ बाप के सामने बयान डलाएगा, उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाके बयान डलाएगा, क्योंकि 18 साल की हो चुकी है अंजलि, 18 साल की हो चुकी है और उसको बच्चे के कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे जब 18 साल का बच्चा हो जाता है तो लीगल डॉक्यूमेंट में या कहीं पे भी बयानबाजी करती है कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन, तो उसको लीगल माना जाएगा, अडल्ट है, जवान बच्चा है, ठीक है, उसको बच्चे के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और उस तरीके से अंजलि को लेकर फुर हो जाता और इसका मकसद था कि मैं 45 साल का हो चुका हूं, मैं कब तक कमाऊंगा और कब तक अपना दिमाग दौड़ाऊंगा, इससे शादी कर लूंगा, उसको झांसा देकर शादी करूं या ना करूं, उसको नचवा नचवा कर मैं अपना जिंदगी को, बुढ़ापा को सुधार लूंगा। और इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, अपने कई न्यूज चैनलों पे सुना होगा, इस टाइप के लोग जो है एक रॉकेट चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं, इनको साइड से पैसा मिलता है, भले ही वो अपना कन्वर्जन करवाते हैं, अपने ग्रुप में मिलाते हैं, अपनी कैटेगरी में मिलाते हैं, उससे शादी विवाह और अपना ग्रुप में मिलाते हैं, ठीक है, वो भले शादी ना करता मगर किसी से जरूर करवाता। मगर ये आदमी का नीयत बहुत गंदा था। आखिरकार मोहित का तबीयत क्यों खराब होते जा रहा है? क्यों कैमरा बंद होने के बाद क्या अंजलि ऐसा क्या कुछ बताया होगा, उसके साथ इकबाल खान ने क्या किया होगा जो मोहित का फिर से तबीयत खराब हो रहा है, मोहित फिर से हॉस्पिटलाइज हो रहा है, क्या हुआ होगा? क्योंकि ये इकबाल खान बहुत शातिर आदमी है, बहुत शातिर आदमी है
और जिस तरीके का अभी जो वीडियो बना रहा है, अभी भी अंजलि को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, अभी भी इस तरीके का शॉट बना रहा है, जैसे लग रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस तरीके की गलती नहीं करूंगा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और इस तरीके से अपना गाना गाते गाते इस तरीके से अपने सोने गोल्ड का भी चीजें दिखाता है, मतलब लोभ दे रहा है, लालच दे रहा है इकबाल खान। तो अंजलि के साथ तो बहुत कुछ हुआ है। और आप सोचने वाली बात है, इसके पास इतना पैसे हैं तो यूट्यूब में और अंजलि के गरीब परिवार में इसको क्यों इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है? भाई इतने सारे पैसे हैं, वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था। और यहाँ से पता लग रहा है कि ये इंसान गंदा है, क्योंकि अपनी बीबी से भी अस्पा चलाता है और अस्पा में इसी तरीके का रॉकेट चलते हैं, इसी तरीके का धंधा चलता है। क्यों भाई, इसके पास इतने पैसे, अपनी बीबी को क्यों नहीं बैठा कर खिला रहा है? अगर ये आदमी सच्चा है तो क्यों नहीं परमिशन दे रहा है ये ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाने का? अगर ये सच्चा है तो यहां से पता लग रहा है ये आदमी पूरी के पूरी तरीके से एक गलत है। इस आदमी के दिल और दिमाग में चोर घुसा हुआ था और अभी भी एक गंदा इंसान है। उसको जल्दी से जल्दी जेल में ठूसो। इसको पुलिस ये स्क्रब करवा रहा था ना, दूसरी महिलाओं से स्क्रब करवा रहा था, अंजलि से स्क्रब करवा रहा था, उसको पुलिस प्रशासन के हाथ में सौंप कर पुलिस के हाथों इसको स्क्रब करवाओ, स्क्रबर करवाओ। इसके चेहरे पे बहुत धूल मिट्टी जम चुकी है, अच्छे से स्क्रब करवाओ। इसका पिछवाड़ा में भी, इसके पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं ना, उसको पुलिस के हवाले करो। पूरी बदन का मसाज कर देगा पुलिस बहुत अच्छे से। नहीं तो आज एक मासूम परिवार को, अंजलि जैसे लड़की को फंसाया लालच में। और अंजलि की मम्मी अभी भी सुधर जाओ। क्या सच में वो फैमिली सुधर गई है कि फिर से ऐसी कुछ हरकतें करने वाली है? अंजलि की मम्मी का वीडियो में बहुत ज्यादा हेट कमेंट आ रहे थे। अब सच में दिलों और दिमाग से वो उस आदमी को छोड़ा है कि अंजलि की मम्मी फिर से किसी न किसी का शिकार बनने वाली है। क्योंकि जो सिंपैथी मिल रही थी पहले, अब नहीं मिल रही थी। अंजलि को हेट मिल रही थी, अंजलि की मम्मी को लालची बोला जा रहा था, जो कि एक्चुअली में है, रियलिटी में है। तो अंजलि की मम्मी लालच बुरी वाला है। लालच से जो भी हो, गरीब हो चाहे कुछ भी हो, ईमानदारी से कमाओ, अपनी बेटियों और अपने बच्चों को सुरक्षित रखो। भगवान दो पैसा दे रहा है तो दो पैसे में ही खुश रहो, या फिर मेहनत करके कमाओ, या जितना चादर है उतना ही पैर पसारो। अगर ज्यादा लंबा चादर फैलाना चाह रहे हो तो उसके हिसाब से मेहनत करो, मगर लालच बुरी वाला है, लालच कभी मत करो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।